सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है तेरी रहमतों में हम अपनी औकात को न भूले। सात संगत जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुन। सात संगत जी मनुष्य का जीवन ईश्वर की कृपा का दान है। जब प्रभु की रहमत बरसती है तो इंसान ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। नाम यश धन सम्मान सब उसे मिलने लगता है, लेकिन यही समय सबसे कठिन होता है सात संगत जी, क्योंकि इंसान अपनी औकात अपनी छोटी सी हैसियत को भूल जाता है और घमंड में भर जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो प्रभु की रहमतों के बीच भी विनम्र बना रहे। वह जानता है मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी रहमतों के बिना मैं कुछ भी नहीं। सात संगत जी आज की इस आध्यात्मिक कथा का विषय यही है कि तेरी रहमतों में हम अपनी औकात को ना भूले। तो आइए सात संगत जी इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार एक साधारण इंसान ने ईश्वर की कृपा पाकर भी अपनी औकात को याद रखता है और अंततः सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोज का भोजन भी नहीं मिलता था। वह खेतों में मजदूरी करता और जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी एक खूबी थी, उसके भीतर विनम्रता और भगवान पर विश्वास। वह रोज कहता कि हे प्रभु तू ही सब कुछ है, मैं तो तेरा दास हूँ, जो कुछ है तेरी रहमत से है। सात संगत जी दूसरा चरण। एक दिन गांव में संतों का प्रवचन हुआ। रामू वहां गया और संत की बातों ने उसके जीवन को बदल दिया। संत ने कहा कि बेटा प्रभु के नाम का स्मरण करो, सेवा करो और मेहनत से कभी पीछे मत हटो, रहमतें अपने आप बरसेगी। रामू ने इन बातों को जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, उसके खेत अच्छे उपज देने लगे। फिर उसने व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। सात संगत जी धन यश और सम्मान मिलने के बाद लोग रामू को झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। लेकिन यह वही समय था जब इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है। गांव के लोग सोचने लगे कि अब तो रामू भी घमंडी हो जाएगा, अब वह अपनी औकात भूल जाएगा। लेकिन सात संगत जी रामू हर किसी से कहता कि भाइयों माँ जो हूँ यह मेरी मेहनत नहीं, सिर्फ प्रभु की रहमत है। मैं तो वही गरीब रामू हूँ, सिर्फ उसने मुझे उठाया है। एक बार एक और गांव के बड़े जमींदार ने रामू को चुनौती दी। उसने कहा कि तुझे सफलता तुम्हारे ज्ञान और बुद्धि का परिणाम है, इसमें भगवान का क्या काम। सात संगत जी रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि भाई जब तू सांस भी प्रभु की कृपा से ले रहा है तो मेरी बुद्धि और मेहनत उसकी रहमत से बाहर कैसे हो सकती है। इंसान का काम सिर्फ प्रयास करना है, फल तो वही देता है। इस विनम्र उत्तर ने सबको चौंका दिया। सात संगत जी रामू अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करता। उसने स्कूल, अस्पताल और सत्संग भवन बनवाया। वह कहता अगर मैं यह सब अकेला खाता तो घमंड आ जाता, पर जब मैं इसे सबके साथ बांटता हूँ तो अपनी औकात याद रहती है कि मैं केवल निरंकार का माध्यम हूँ। सब करने वाला तो वही निरंकार है। समय बीत गया, रामू बूढ़ा हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसने संतों को बुलाकर कहा कि भाइयों मेरी जिंदगी का सार यही है कि तेरी रहमतों में हम अपनी औकात को न भूलें। जब रहमतें बरसती है तब और भी झुक जाओ। घमंड आए तो याद रखो मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सिर्फ उसका नाम ही अमर है। इतना कहकर सात संगत जी रामू ने शांत भाव से आंखें बंद कर ली। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रभु जब अपनी रहमतों की बारिश करता है तब इंसान को और अधिक विनम्र होना चाहिए। जो विनम्रता ने जीता है वही सच्चा ज्ञानी है। धन यश शक्ति यह सब अस्थायी है, लेकिन औकात को याद रखना और रहमतों के बीच भी खुद को छोटा समझना यही असली भक्ति है। सात संगत जी यह कथा शुरू होती है एक बड़े नगर से। वहाँ विनीत नाम का एक व्यापारी था। उसका नाम ही उसके
स्वभाव को दर्शाता था। बहुत विनम्र, बहुत सीधा साधा। विनीत का बचपन गरीबी में बीता साध संगत जी। कभी कभी तो भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि बेटा जो भी मिले प्रभु का आभार मानो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो, प्रभु की रहमत सबसे बड़ी पूंजी है। साध संगत जी यही शिक्षा विनीत के दिल में आकर बस गई। समय बीता, विनीत बड़ा हुआ और मेहनत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, सड़क किनारे फल बेचने से, लेकिन प्रभु ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखी। लोग उससे खरीदना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। दुकान बनी, फिर गोदाम, फिर शहर का सबसे बड़ा कारोबारी। साध संगत जी लोग कहने लगे कि देखो यह गरीब विनीत है, जिसने कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी, आज शहर का सबसे बड़ा व्यापारी है। यह सब प्रभु की रहमत थी। अब यहाँ से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। साध संगत जी जैसे जैसे रहमतें बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की नज़रें भी बदल गई। कुछ लोग विनीत से कहते कि भाई तुम कितने महान हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी मेहनत सब कमाल है। ऐसे शब्द सुनकर कई बार उसके मन में अहंकार की लहर उठती, लेकिन फिर माँ की दी हुई शिक्षा कानों में गूंज जाती, बेटा रहमतें बढ़े तो सबको झुक जाना, वरना गिरने में देर नहीं लगती। एक दिन साध संगत जी नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। लोगों के पास अनाज नहीं रहा, कुएं सूख गए, बच्चे भूखे हुए रोने लगे। सब नगरवासी विनीत के पास पहुंचे और कहने लगे, भाई तुम्हारे गोदाम अनाज से भरे हैं, अगर तुम चाहो तो नगर बचा सकते हो। अब साध संगत जी विनीत के सामने असली परीक्षा थी। वह सब अनाज बेच सकता था और दाम कई गुना बढ़ सकता था, लेकिन उसने सोचा यह सब अनाज मेरा कहाँ है। अगर प्रभु ने मुझे यह धन और भंडार दिया है तो दूसरों की भूख मिटाने के लिए यह मेरी कमाई नहीं, प्रभु की रहमत है। उसने सब गोदाम खोल दिए। साध संगत जी लोगों में मुफ्त अनाज बांटने लगा। पूरा नगर बच गया। अब नगर के लोग उसे देवता कहने लगे। गली गली में उसके नाम के जयकारे लगने लगे। लोग उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। साध संगत जी लेकिन विनीत हर बार यही कहता, मुझे मत सहारो, यह सब मेरी औकात से बाहर है। मेरी औकात तो बस इतनी है कि मैं भी भूख से तड़प सकता था, लेकिन प्रभु की रहमत ने मुझे साधन दिया और मुझे बस एक माध्यम बना दिया। सब करने वाला वही है, मैं कुछ नहीं। साध संगत जी एक दिन संत नगर में आए। लोगों ने पूछा कि महाराज, हमने बहुत से अमीर और दानी लोग देखे, पर यह विनीत अलग क्यों लगता है। महाराज हमने बहुत संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह प्रभु की रहमतों में अपनी औकात को याद रखता है। अधिकतर लोग रहमतें मिलते ही अपनी औकात भूल जाते और घमंड में बह जाते हैं, लेकिन जो रहमतों के बीच भी झुक जाता है वही सच्चा भक्त, वही प्रभु का प्यारा होता है। साध संगत जी विनीत लंबा जीवन जीकर व्यर्थ हो गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा यह मत समझना कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। मेहनत तो हर कोई करता है, पर रहमत बिना फल की नहीं मिलती। हमेशा याद रखना, तेरी रहमतों में हम अपनी औकात को न भूले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। साध संगत जी इतना कहकर उसने शांति से आंखें बंद कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है साध संगत जी, रहमतें जब बढ़ती है तब सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। इंसान को याद रखना चाहिए कि उसकी औकात मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभु कृपा बिना कोई कुछ नहीं कर पाता। रहमतें मिलते ही बांटो, सेवा करो और झुक जाओ, और भी झुक जाओ। साध संगत जी अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में ही है। साध संगत जी इतनी सुंदर रूहों को मेरे सतगुरु ने चुना है। गुरु प्यारे, अब तुम भी वो ही करो जो सतगुरु से सुनना है। भजन सुमरन, सेवा, सत्संग। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है।
भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। साथ संगत जी, संसार में सबसे अच्छी दवा हंसी है, सबसे बड़ा धन ज्ञान है, सबसे बड़ा शस्त्र से धैर्य है और सबसे बड़ा गुण सादगी है। साथ संगत जी, झूठी दुनिया झूठी, सपने झूठे, झूठा है सब संसार, एक ही सच्चा गुरु का नाता, उस पर करो एतबार। साथ संगत जी, रसना से गुणगान तुम्हारा पलछीन बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही तू निरंकार हो। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।